हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है। वेस्ट बैंक में कल और आज इजरायलियों के खिलाफ फ़िलिस्तीनी हमलों में 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से एक के सीरियस होने की खबर है। एक हमलावर फ़िलिस्तीनी को इजराइल ने मारने का दावा किया है। हमास का कहना है कि ये हालिया इजरायली हमलों के जवाब में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरी तरफ ईरान ने फ़ारस की खाड़ी में आज एक बड़ी फ़ौजी एक्सरसाइज शुरू की है। उधर इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों के दरमियान तेल अवीव की तरफ से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब को शहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सभी खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वेस्ट बैंक में कल और आज अलग अलग फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के हमलों में 7 इजरायली लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आज फौजी और मेडिकल सोर्सेज ने कहा है कि वेस्ट बैंक में हामरा चौराहे के पास एक गोलीबारी हमले में एक शख्स मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गया। इससे पहले कल ट्यूसडे दोपहर वेस्ट बैंक में माले शहर के अदुमिम बस्ती में एक फ़िलिस्तीनी हमले में 6 इजरायलियों को गोली मार दी गई, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। इनमें से एक शदीद ज़ख्मी बताया जा रहा है। आज शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि एक फ़िलिस्तीनी बंदूकधारी ने गुजरती कार पर गोलियां चला दी। मैगन डेविड एडोम इमरजेंसी सर्विस ने कहा है कि 31 साल की औरत के चेहरे पर कांच या छर्रे से हल्की चोटें आई हैं। वाई नेट न्यूज़ साइट के मुताबिक हमले के वक्त औरत के शौहर और 6 और 9 साल के 2 बच्चे कार में सवार थे। वे जख्मी नहीं हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा महसूस होता है कि कार पर 6 बार गोली चलाई गई। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि वो इलाके में हमलावरों की तलाश कर रही है। चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक हमास का कहना है कि हमला हमारे लोगों और पाक मकामात के खिलाफ इजरायली हमलों का रिएक्शन है। कल एक फ़िलिस्तीनी ने वेस्ट बैंक में माली अदुमिम बस्ती में एक बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर एक बर्गर रेस्तरां में खाना खाने वालों समेत लोगों के एक ग्रुप पर गोलीबारी की। जैसे ही हमलावर फरार होने की कोशिश कर रहा था, एक ऑफ ड्यूटी पुलिस अफसर ने उसे गोली मारकर ख़त्म कर दिया। ज़ख्मी होने वालों में से एक तकरीबन 40 साल का शख्स सीरियस हालत में है। बाकी 4 लोग मीडियम और एक को हल्की चोटें आई हैं। कल एक और वाक़ये में फ़ौज ने कहा है कि वेस्ट बैंक के साउथ के इलाके में फ़ौजियों पर चाकू मारने की कोशिश करने वाले एक फ़िलिस्तीनी को गोली मार दी गई है। इजराइल फ़ौज के मुताबिक एक अफसर और उसका ड्राइवर जो शीमा के वेस्ट बैंक बस्ती के करीब एश्तमोआत जंक्शन पर एक बस स्टेशन से गुजर रहे थे, ने एक सस्पेक्ट को देखा और उससे पूछताछ करने का फ़ैसला किया। जब वे फ़िलिस्तीनी से पूछताछ करने के लिए रुके तो उसने चाकू निकाला और अफसर और फ़ौजी पर हमला करने की कोशिश की। IDF ने कहा है कि जवाब में फ़ौजी ने फ़िलिस्तीनी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। फ़िलिस्तीनी मीडिया ने हमलावर का नाम 15 साल का मोहम्मद फरीद ज़रीर बताया है। इसी बीच ईरान से एक अहम खबर है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी IRGC नेवी ने अपनी ताकत और जंग की तैयारी दिखाने के लिए जंगी मशक़ें यानी फ़ौजी एक्सरसाइज शुरू की है, जो फ़ारस की खाड़ी की सिक्योरिटी और मुल्क के जजीरों की सिक्योरिटी में मदद करने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत आज अबू मूसा जजीरे में की गई। इस मौके पर IRGC के चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और IRGC नेवी कमांडर रियर एडमिरल अली रज़ा तंगसीरी भी मौजूद थे। इस ऑपरेशनल जंग में समंदरी जहाज, मिसाइल, ड्रोन, हवा समंदर, इलेक्ट्रॉनिक जंग और रैपिड रेस्पॉन्स यूनिट के साथ बसीज वॉलंटरी फोर्स भी शामिल हैं। IRGC नेवी के इमाम मोहम्मद बाकिर ऑपरेशनल बेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली ओजमाई ने कहा कि शहीद होजाजी स्पेशल यूनिट के जहाज़, जिसमें 600 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, जंगी मशक के दौरान इस जजीरे के इलाके की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। मिसाइल और रॉकेट छोड़ने वाली गाड़ियों के अलावा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ भी एक्सरसाइज में शामिल हैं, जिसके दौरान 50 पैराट्रूपर्स ने कामयाबी के साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगा दी।
उन्होंने कहा कि इस एक्सरसाइज की एक अहम खासियत यह है कि ड्रोन और बिना क्रू के समंदरी जहाज़ों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से अपग्रेड किया गया है। उन्होंने वार्निंग दी कि फारस की खाड़ी में दूसरे इलाके के मुल्कों की कोई जगह नहीं है और उन्हें इलाका छोड़ देना चाहिए। इस फौजी मश्क के दौरान IRGC नेवी के कादिर क्रूज मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फतह बैलिस्टिक मिसाइल को भी नेवी के हवाले कर दिया गया। इस मौके पर जनरल सलामी ने कहा कि उनके फौजी हमेशा मुल्क की हिफाजत और अमन के लिए कोशिश करते हैं। ईरानी कौम सभी धमकियों और मुल्क के खिलाफ उभरती चुनौतियों का फैसला कुन जवाब देती है। इस मौके पर रियर एडमिरल तंगसीरी ने कहा कि फारस की खाड़ी सभी इलाकाई मुल्कों की है और उनके फौजी ईरान की हिफाजत करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अबू मूसा, ग्रेटर और लेसर तुंब तीनों जजीरे फारस की खाड़ी के चमकते हुए जेवर हैं जो ईरान के पानी और मिट्टी पर हमेशा चमकेंगे। उन्होंने कहा कि फारस की खाड़ी के इलाके की सिक्योरिटी यहाँ के सभी मुल्कों के फ़ायदे में है। आपको बता दूं कि इन तीनों जजीरों पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी अपना होने का दावा करता है। तंगसीरी ने कहा कि अगर फारस की खाड़ी, जिसमें एनर्जी रिसोर्सेज के भंडार मौजूद हैं, महफूज है तो हम सभी और दुनिया इस सिक्योरिटी के नतीजे में फ़ायदा हासिल करेगी। उधर इजराइल के न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के साबिक सीनियर अफसर एरियल लेवाइट ने वार्निंग दी है कि सऊदी अरब की मांग को मानकर इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते के हिस्से के तौर पर एक न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर बनाने की इजाज़त देने से मिडिल ईस्ट में खतरनाक इंटरनेशनल बहरान पैदा हो सकता है और यह मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर हथियार की दौड़ शुरू कर सकता है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उनका कहना है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से हमें कितनी भी गारंटी मिल जाए, इसका कोई मतलब नहीं होगा। एरियल लेवाइट, जिन्होंने 2002 से 2007 तक न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन की पॉलिसी के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर काम किया है, ने मंडे को टाइम्स ऑफ इजराइल की हिब्रू ज़बान की वेबसाइट ज़मान इजराइल से ये बातें कही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते पर दस्तखत करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें थार्ड जैसी एडवांस अमरीकी डिफेंस टेक्नोलॉजी तक पहुंच, अमरीका के साथ डिफेंस अलायंस का क़याम और शहरी ज़रूरतों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करने को हरी झंडी शामिल है। इस आखिरी मांग के लिए इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार तजची हानेगबी ने मंडे को कहा है कि इसके लिए इजराइल की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। दर्जनों मुल्क शहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाते हैं, ये उन्हें और उनके पड़ोसियों को खतरे में नहीं डालते। हानेगबी ने कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर से कहा कि यह मामला सिर्फ वाशिंगटन और रियाद के बीच तय होगा। इजराइल के साबिक न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन के डिप्टी डायरेक्टर लेवाइट ने कहा कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक उन्हें ठीक से रखरखाव किया जाए। हालांकि अगर सिक्योरिटी या इसे चलाने में खराबी होती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हम ऐसे कई वाक़यात देख चुके हैं, जैसा कि चेरनोबिल और फुकुशिमा, 2 सीरियस न्यूक्लियर लीकेज जो 1986 में यूक्रेन और 2011 में जापान में हुए थे। उनका कहना है कि अगर सऊदी अरब एक रिएक्टर बनाता है तो उसे सिर्फ लाल सागर के पास ही कायम किया जा सकता है, क्योंकि रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए बड़ी मिकदार में पानी की ज़रूरत होती है और अगर वहाँ एक्सीडेंट या टेररिस्ट हमला होता है तो ये आसान हालात नहीं होंगे हमारे लिए भी, क्योंकि हम दूर नहीं हैं। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि इजराइल भी फिक्रमंद है कि एक शहरी रिएक्टर को फौजी इस्तेमाल के लिए बदला जा सकता है। इसी बीच मंडे को मिली एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबरा डेविड बर्निया ने इजराइल और सऊदी अरब के बीच मुमकिन ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने के समझौते के बारे में खुफिया बातचीत के लिए जुलाई के शुरुआत में व्हाइट हाउस का दौरा किया था। अमेरिका की खोजी पत्रकारिता के लिए जानी मानी एक्सियोस वेबसाइट ने 2 अमेरिकी सोर्सेज का हवाला दिया है, जिन्होंने कहा है कि बर्निया ने व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार जैक सुलिवन के साथ साथ मिडिल ईस्ट के लिए व्हाइट हाउस के कोऑर्डिनेटर ब्रेट मैकगर्क और एनर्जी और बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के सीनियर सलाहकार आमोस होचस्टीन से मुलाकात की थी। सुलेवन और मैकगर्क दोनों ने बर्निया के साथ अपनी मुलाकातों के बाद सऊदी अरब का दौरा किया है। बर्निया ने CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स से भी मुलाकात की थी, हालांकि CIA ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बर्निया की जैक सुलिवन
इरान से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि हम सऊदी अरब समेत इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के लिए सपोर्ट जारी रखते हैं और जाहिर तौर पर अपने इलाकाई भागीदारों से बात करना जारी रखते हैं कि और ज़्यादा पेशरफ्त कैसे की जा सकती है। आपने देखा कि एक तरफ इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस और इजराइल के बीच टकराव तेज हो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सऊदी अरब और इजराइल के बीच ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं। दूसरी तरफ ईरान अपनी बढ़ती ताकत दुनिया को दिखा रहा है। उसकी मदद के साथ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स और हिजबुल्लाह भी हर मौके पर अपनी बढ़ती हुई ताकत दिखा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग के हालात बन रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।